गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 केमिस्ट्री मॉडल आंसर में हमारा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड बाकी रह गया था। इसे भी आज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सारे आंसर दे रखे हैं इसी में मॉडल पेपर में। निम्नलिखित पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाइए। ये फर्स्ट है माइक्रो, इसका आंसर है 10⁻⁻6। सेकंड डेमा छप गया इसमें, डेका होता है, डेका मतलब 10। थर्ड मेगा, तो इसका उत्तर है 10⁻6। गीगा, फोर्थ गीगा 10⁻9। और फिफ्थ है फेमटा 10⁻−15। ये सबके सही उत्तर दे रखे हैं प्रश्न में ही। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित मात्रकों को मूल राशि के साथ मिलाइए। इनके भी उत्तर दे रखे हैं, फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं। मीटर, तो मीटर का है ये लंबाई, मीटर का लंबाई। और यहाँ से प्रारंभ नहीं करा है इन्होंने, ये लंबाई यहाँ लिखना था। किलोग्राम का होता है द्रव्यमान। क्वेश्चन सेकंड, किलोग्राम, किलोग्राम का द्रव्यमान। सेकंड, समय का मात्रक है। क्वेश्चन थर्ड, सेकंड समय। फोर्थ, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक है। फिफ्थ, केल्विन, उष्मागतिकी का मात्रक है। सिक्स्थ, कैंडेला, दीप्ति तीव्रता का मात्रक है। और सेवंथ, मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। उत्तर सभी के दे रखे हैं। यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो ये मीटर का होता है लंबाई, और सेकंड किलोग्राम है तो किलोग्राम का होता है द्रव्यमान। यानी लंबाई ये फर्स्ट का उत्तर है, और द्रव्यमान जो है ये सेकंड किलोग्राम का उत्तर है। ये आप ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। इसका आंसर है ये फर्स्ट वाला, मोलरता। फर्स्ट का आंसर है मोलरता। यहाँ हमने नंबर लगा दिए हैं कि कौन सा उत्तर किस प्रश्न का है। दूसरा प्रश्न, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मोललता कहलाती है, मोललता। क्वेश्चन थर्ड, विलयन में मोलों की संख्या एक किसी घटक के मोलों की संख्या का अनुपात। विलयन में मोलों की संख्या एवं किसी घटक में मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये थर्ड है, इसका उत्तर है ये मोल अंश। क्वेश्चन फोर्थ, विलय के द्रव्यमान एवं विलयन का द्रव्यमान के अनुपात को 100 से गुणा करें। तो 100 का मतलब ही होता है शत, यानी प्रतिशतता। फोर्थ का आंसर है प्रतिशतता। क्वेश्चन फोर्थ है, परमाणु द्रव्यमान की मात्रक इकाई है, तो ये AMU। फोर्थ ऑप्शन सही है इसका, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई इसको हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन 5, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 180 ग्राम जल में 10 मोल होंगे। ऑप्शन बी इसका सही है, 10 मोल। क्योंकि 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 180 को 18 से भाग देने पर 10 प्राप्त होगा आपको। क्वेश्चन सिक्स्थ, शुष्क जल की मोलरता, तो ये सी ऑप्शन सही है इसका, 55। जैसे एक्यूरेट वैल्यू 55.6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या, तो 12 ग्राम का 1 मोल होता है कार्बन का, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो ये एवोग्रेडो नंबर ही लिखना है इसमें। 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ऑप्शन सी सही है, 6.02 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन 8 है, 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का NTP है। गलत छप गया है ये भी, इसको सुधार लें आप। टी है ये, NTP पर आयतन।
यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आयतन कितना होगा, तो इसका उत्तर बी सही है, 22.4 लीटर होता है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन H2 गैस के 1 मोल गैस के रूप में प्रेजेंट होता है। तो H2 गैस का जो 1 मोल होता है वो 2 ग्राम का होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 H2 का हो गया 2 ग्राम, यानी 1 मोल, तो हो जाएगा 22.4 लीटर। प्रश्न 9, बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो सरल अनुपात निकालना है इसका, तो CH हो जाएगा बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, यानी एम्पिरिकल फार्मूला, ऑप्शन डी CH। अब ये सोने की अंगूठी का भार है 0.0025 ग्राम है, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा, सार्थक अंक 2 हैं इसमें, चौथा 2। प्रश्न 11, रसायन विज्ञान में बहुत छोटी राशि 10⁻31 एवं बहुत बड़ी राशि से वैज्ञानिकों को कार्य करना पड़ता है, इसको सरल रूप में से प्रकाशित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बड़ी राशि और छोटी राशि से कार्य करना पड़ता है, तो सरल रूप में किससे प्रकाशित करते हैं? तो ये इनको बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन, ऑप्शन फर्स्ट वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशंस। एक शब्द में उत्तर देना है, आवश्यक अभिकारकों और बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन, तो ऑप्शन था। प्रश्न अब शुरू हो रहा है, किसी निकाय में उपस्थित परमाणु, अणु या अन्य कणों की संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस संख्या को क्या कहा जाता है? तो संख्या को तो कहते हैं ये मोल, और संख्या क्या होती है जो ऊपर आया था 6.023 इंटू 10⁻23, किसी किसी बुक में 6.022 इंटू 10⁻23 दिया है, दोनों ही सही है, ये दे रखा है। तो उत्तर तो अपन को इसका केवल मोल लिखना है। प्रश्न दूसरा, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या होता है आणविक द्रव्यमान? अणु में उपस्थित परमाणुओं की द्रव्यमानों की संख्या का योग। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? उस अणु में कौन कौन से परमाणु हैं, उन परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दें तो वो होता है आणविक द्रव्यमान। तीसरा प्रश्न, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो कंफ्यूज कर रखा है इस प्रश्न में भी। तो एक ही प्रकार के परमाणु वाले जो कण होते हैं उनको तत्व कहते हैं, समान प्रकार के परमाणु वाले कण तत्व कहलाते हैं। द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात किसी भी पदार्थ की कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित करता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन बराबर होता है घनत्व, डेंसिटी। प्रश्न 5, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अगर अपन अंग्रेजी में लिखें तो ये SI पद्धति होती है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ही इंटरनेशनली कहते हैं। इसे मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मेट्रिक, ई कर लीजिए, मेट्रिक शब्द से स्पष्ट है कि इसमें मीटर आएगा, मीट्रिक, मेट्रिक पद्धति इसको कहते हैं। MKS पद्धति या MKS सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। लंबाई है तो मीटर, द्रव्यमान है तो किलोग्राम, और समय है तो सेकंड, इसमें इनको नाप सकते हैं। तो आप इसमें मैट्रिक सिस्टम लिख दें तो बिल्कुल करेक्ट होगा।
तीनों लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न क्रमांक 6 किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करता है। तो लगभग समीप मान जो होता है उसको कहते हैं अपन परिशुद्ध मान या प्रेसाइज वैल्यू। प्रश्न क्रमांक 8 2,34,000 जो राशि है 234,000 को वैज्ञानिक संलग्नक में प्रदर्शित करना है। 234,000 को वैज्ञानिक संकलन में प्रदर्शित करना है। संकलन भी ये गलत छप गया है, वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन में इनको प्रदर्शित करना है। तो ये हो जाएगा 2.34 इंटू 10⁵। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर। ये एक क्वेश्चन हमसे छूट गया है, फिर अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। एक बार और ये फर्स्ट के आप देख लीजिए आंसर्स। अब सेकंड चैप्टर ले लेते हैं अपन इसका। चैप्टर 2 फर्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 और उसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन 14 है, उसको 27 में से घटाएंगे तो 13 प्रोटॉन आएंगे। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। तो उत्तर होगा इसका सी 13। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार, ये भी मिसप्रिंट हुआ है, ये हाइजेनबर्ग है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जो इक्वेशन है, उत्तर है इसका ए, डेल एक्स डेल पी इज इक्वल टू h/4 h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट। क्वेश्चन 3, n बराबर 3 के लिए l के मान क्या होंगे। n बराबर 3 है तो द्विगंशी n यानी मुख्य क्वांटम संख्या यानी 3 यानी थर्ड कक्षा की बात करिए तो l यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान हो जाएंगे 0, 1 और 2। यानी इस थर्ड शेल में 0 यानी s कक्षक, 1 यानी p कक्षक और 2 यानी d कक्षक, तीनों कक्षक रहेंगे। तो उत्तर आएगा इसका b 0, 1, 2। चौथा प्रश्न, f उपकोष में कक्षाओं की संख्या होगी। तो कक्षाओं की संख्या की जगह यहाँ कक्षकों की संख्या आएगा, क्योंकि कक्षकों की संख्या हम देखें तो उत्तर होगा डी यानी 7। और वैसे अपन एफ उपकोष की बात करें तो चौथी कक्षा में एफ उपकोष प्रारंभ होता है। कक्षा की अगर बात करें अपन तो चौथी कक्षा में एफ उपकोष प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ कक्षाओं की संख्या लिखा है इसलिए प्रश्न कंफ्यूज करता है। ये भी कक्षकों आएगा, यहाँ पे कक्षकों की संख्या 7 होती है एफ उपकोष। 7 कक्षक, 7 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, द्विगंशी क्वांटम संख्या वाले उपकोषों में कुल कक्षाओं की संख्या होगी। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इनमें कुल कक्षाएं होगी 2l+1। नियम है ये 2l+1। तो l बराबर 0 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा यानी s कक्षक, 1 रखें तो 3 प्राप्त होगा यानी p कक्षक, और 2 रखें तो 5 प्राप्त होगा यानी d कक्षक, और 3 रखें तो इसकी वैल्यू l की 3 रखें तो 7 प्राप्त होगा यानी f कक्षक की बात होगी। तो उत्तर इसका ए है 2l+1। प्रश्न 6
छठा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 में सर्वाधिक कक्षाओं की कुल संख्या कितनी। फिर यहाँ पे भी गलत छापा है कक्षाएं, कक्षक होने चाहिए। तो कक्षाओं तो हो ही नहीं सकता, n बराबर 3 यानी तीसरी कक्षा की बात है। तो इसमें S, P और D 3 कक्षक होते हैं और सर्वाधिक पूछा है तो 1, P में 3 और D में 5, तो टोटल हो जाते हैं 9। उत्तर इसका D 9। सातवां प्रश्न है, n बराबर 2 और l बराबर 1 के लिए SPDF संकेतन क्या होगा। n का मान 2 यानी दूसरी कक्षा और l का मान 1 है, यानी P की बात करती है। तो प्रश्न 7 का उत्तर हो जाएगा A 2P। मुख्य कक्षा दूसरी और l बराबर 1 यानी P ऑर्बिटल की बात कही गई है। प्रश्न क्रमांक 8, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी स्थिति में अनिश्चितता को किस समीकरण द्वारा व्यक्त या ज्ञात करेंगे। तो इसका उत्तर होगा ए हाइजेनबर्ग के समीकरण से, क्योंकि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। प्रश्न क्रमांक 9, हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था में n बराबर 2 संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति किस समीकरण से व्यक्त करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा इसका बी लेम्डा बराबर c बटा न्यू, न्यू यानी आवृत्ति। तो आवृत्ति को देखना है तो अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, न्यू को और लेम्डा को नीचे लाएंगे, तो ये समीकरण भी अपन लिख सकते हैं। बाकी ऑप्शन के हिसाब से बी सही है इसका। और एक क्वेश्चन और है इसमें, प्रश्न क्रमांक 10, गति कर रहे कण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लेम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी, गति कर रहे कण की तरंग दैर्ध्य। तो ये भी मिसप्रिंट हुआ है, ये वास्तव में ये होगा लेम्डा बराबर h बटा mv। तो जहाँ h है प्लांक कांस्टेंट, m है द्रव्यमान और v है संवेग। ये इसका उत्तर सही होगा। तो ये भी यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब इनमें 2 और 3 अंक वाले और 4-5 अंक वाले प्रश्न भी रह जाते हैं, तो अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम।